नमस्कार दोस्तों, पिछले महीने लद्दाख में 30,000 से ज्यादा लोगों ने इकट्ठे होकर प्रोटेस्ट किया। इन वीडियोस को देखिए। तो ऐसा उथल पुथल हो रहा है मगर हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया जरा भी चर्चा नहीं कर रही है। मेरी आपसे विनती है कि आप एक मीडिया बने और इन वीडियोस को शेयर करें और कहें इन हमारे भारत के मीडिया चैनल से, जो कि चौथी स्तंभ है, पिलर हैं डेमोक्रेसी के, कि वो अपना फर्ज निभाएं। मुझे नहीं समझ आता है वो रात को कैसे सोते होंगे इस तरह के दोगलापंथी में। मुझे उम्मीद है कि आप सब लद्दाख का समर्थन करेंगे, भारत के सीमा की सुरक्षा का समर्थन करेंगे, क्योंकि लद्दाख के संरक्षण में ही भारत की सुरक्षा है। आजकल मीडिया का सारा प्यार लद्दाख पर उमड़ रहा है। मीडिया के एक वर्ग का फेवरेट मुद्दा है लद्दाख। इसमें गलत कुछ नहीं है। मीडिया को ऐसे मुद्दे उठाने ही चाहिए जो लोगों से सीधे जुड़े हों। लद्दाख में जुटे ये लोग संविधान का 6 शेड्यूल उसको लागू करने की बात कर रहे हैं। लद्दाख को राज्य का दर्जा मिले और संविधान की 6ठी अनुसूची यहाँ लागू हो जाए ताकि यहाँ के प्राकृतिक संसाधनों का दोहन ना हो। 4 साल से लद्दाख के लोग इसका इंतजार कर रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि बाकी देश की जनता भी इस मुद्दे को उठाएगी। लेकिन सवाल ये है कि ये मीडिया आज साक्षी मलिक और विनेश फोगाट को भुला चुका है। वो क्या सोनम वांगचुक को लंबे वक्त तक याद रख पाएगा? देखिए, हुआ ये है कि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का कामकाज एक बार फिर से बीजेपी के मौजूदा सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह के खासम खास संजय सिंह के हाथों में चला गया है। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने कहा है कि उन्होंने जो 3 सदस्यों की एक एडहॉक कमेटी बनाई थी जो रेसलिंग का या कुश्ती संघ का कामकाज देख रही थी, उसको भंग किया जा रहा है। मतलब ये कि जो चुनाव हुए थे जिसमें ब्रिजभूषण शरण सिंह के करीबी संजय सिंह अध्यक्ष बनकर जीते थे, अब वही कुश्ती संघ का कामकाज दोबारा से देखेंगे। आज मीडिया में जोर शोर से ये नहीं कहा जा रहा कि महिला पहलवानों के साथ अन्याय हो रहा है। कोई बजरंग पुनिया, कोई साक्षी मलिक, कोई विनेश फोगाट का इंटरव्यू नहीं चला रहा। क्या मीडिया को लगता है कि पहलवानों को समाधान मिल गया है उनके मुद्दों का, या फिर मीडिया को दरअसल कोई नया मुद्दा मिल गया है? आखिरकार मीडिया अपने मुद्दे कैसे चुनता है, कैसे चुन रहा है? क्या कोई और ताकत है या कोई और एजेंडा है जिसके हिसाब से मुद्दे चुने और छोड़ दिए जाते हैं? वैसे तो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का कहना है कि यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग यानी UWW ने WFI यानी रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया पर जो बैन लगाया था उसे पिछले महीने हटा दिया गया है, क्योंकि भारत में पेरिस ओलंपिक्स के लिए पहलवानों का जो चुनाव होना था वो ट्रायल पूरा हो चुका है और अब इस एडहॉक कमेटी की जरूरत नहीं है। और इसीलिए अब WFI को एडहॉक कमेटी से चलने की जरूरत नहीं है। कुश्ती संघ के अध्यक्ष संजय सिंह का बयान भी आ गया कि अब मैं शांति से अपना काम कर सकूंगा। अब मैं कुश्ती के मामलों पर ध्यान दे सकता हूं। ये कोशिश कर सकता हूं कि पेरिस ओलंपिक्स में हम एक पदक जीत सकें। पहलवानों ने इस पर फिर सवाल उठाए हैं, लेकिन उनको देश की बेटियां बताने वाले और उनके अपमान को जोर शोर से कभी उठाने वाले मीडिया के दोस्त आज कहीं गायब हैं। ऐसा तो नहीं है कि मीडिया स्टार्स को मुद्दे से मतलब नहीं था। उस समय के उनके बड़े एजेंडे के लिए पहलवान जरूरी थे और अब वही पहलवान जरूरी नहीं है। सवाल सिर्फ इस बात का भी नहीं है कि कुश्ती फेडरेशन संघ में क्या हो रहा है। सवाल इस बात का है कि अगर ये लड़ाई ब्रिजभूषण शरण सिंह और महिला पहलवानों के बीच में थी तो जो मीडिया देश की बेटियों की इज्जत को लेकर इतना हल्ला हंगामा कर रहा था, वो मीडिया आज खामोश क्यों बैठा हुआ है? जो मीडिया आज तमाम लोगों पर यह आरोप लगाता है कि वो यूज एंड थ्रो करते हैं, मतलब लोगों का इस्तेमाल करते हैं और बाद में उनको छोड़ देते हैं, वो मीडिया यही काम खुद क्यों कर रहा है? अगर वो मुद्दा ही ना बचे तो उसको छोड़ देना तो समझ में आता है, लेकिन अगर मुद्दा है भी और आप कुछ और करने लगे तो इस सवाल तो जायज है ना कि आपका एजेंडा क्या था। ऐसा पहली बार नहीं हो रहा कि मीडिया अपने हिसाब से एजेंडा चलाता हो। अगर आप एक बार नजर डालें किसान आंदोलन के वीडियोस और खबरों पर तो देखेंगे कि इस आंदोलन के वीडियो और खबरें भी अब पूरी तरह से मीडिया से गायब हैं।
ये वही किसान हैं जिनको अन्नदाता का नाम देकर तमाम बड़ी बड़ी बातें की जा रही थी। ये कहा जा रहा था कि उनके आंदोलन से मोदी सरकार हिल गई है और मोदी सरकार के लिए सबसे बड़ा गलत कदम साबित होंगे। ये कहा जा रहा था कि मोदी सरकार उनके साथ अन्याय कर रही है। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि ये सब मीडिया से गायब हो गया है? इस बात को हमें समझना होगा कि मीडिया के मुद्दे चुनने और मुद्दे छोड़ने के पीछे पूरी एक फिलॉसफी है। जब तक किसी चीज से काम निकल सके तब तक उसको बड़ा बनाते रहो, उसका इस्तेमाल करते रहो, और जब उससे कोई काम ना निकलता हो तो उसको छोड़ दो। हम ऐसे मुद्दे उठाते रहेंगे जिन पर मीडिया ठीक से बात नहीं कर रहा है। हम मीडिया के असली एजेंडे को भी आपके सामने लाने की कोशिश करते रहेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही दोस्तों। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और मीडिया के रोल और मुद्दे चुनने और छोड़ने पर आपकी क्या राय है ये भी हमें लिखें। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर भी करें। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि हमारे वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सकें। तो कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो और नए विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।